Good morning and most welcome to my YouTube channel Speak English Easily. My name is संजय. आज जो मैं आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यह है कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हिच टेंस इज इट. तो आप लोगों को जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है, जो उसका मैंने टाइटल दिया है, इससे पता चल गया होगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैं आज जो चीज़ समझने की कोशिश करूँगा कि हमें देखा है कि जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस है. मैंने सेंटेंस लिखा है द मिल्कमैन कम्स हियर डेली, ही ऑलवेज कम्स बाय हिज कार, ही गोज टू हिज नेटिव विलेज ट्विस इन ए ईयर. तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, 3 सेंटेंस है यहाँ पे. तो ये सेंटेंस कौन सी टेंस में आता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है. तो हमने अक्सर देखा है कि हमने टेंसेस पूरा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमें समझ में भी आ गया, लेकिन जब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना होता है कि ये टेंस कौन सा है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है. तो मैं आप लोगों को एक कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से इसमें बता पाऊँ. जैसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा. जैसे ये जो है डी मिल्कमैन है, तो ये डी मिल्कमैन क्या है, सब्जेक्ट है. और कम्स जो है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, या फिर हम इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं. और ये जो डेली है इसको हम ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं. ठीक है जी. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे द मिल्कमैन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. ठीक है जी. और यहाँ से हो गया ये हमारा वर्ब, और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट रहता है हमेशा. तो इसको हम 3 चीज़ से हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे इसको पहले कोई भी सेंटेंस हो, आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है. जैसे पहले आपको ये चीज़ फाइंड आउट कर लेना है सेंटेंस में से कि ये जो है सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस का. ठीक है जी. इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं वर्ब कौन सा है. ये 2 चीज़ फाइंड आउट हो गया, तो इजीली हमें ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो मेन जो होता है हमारा वर्ब होता है. वर्ब भी आपको बताएगा कि एक्चुअली ये सेंटेंस हमारा जो है कौन सा सेंटेंस है. ठीक है. और कौन सी टेंस में आ रहा है. तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है द मिल्क मैन कम्स हियर डेली, तो यहाँ पे ये जो डेली वर्ड है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हमेशा होता है. मतलब डेली आता है, वो हर एक दिन आता है, मतलब वो कंटिन्यूस आता है. वो मतलब आज भी आता है, कल भी आता है, आएगा, और कल भी आया था. तो ये क्या हो गया, एक कंटिन्यूस बेसिस वो यूजुअली एक वर्क कर रहा है, उसका एक हैबिचुअल वर्क हम कह सकते हैं, या कंटिन्यू कोई भी काम हो रहा है. तो इस चीज़ को समझने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूज़ करते हैं. ठीक है. तो हमें ये समझ में आ गया होगा यहाँ से कि ये जो यूजुअली वर्ड है, और यहाँ पे हमने देखा है ये कौन सा है, काम्स. काम्स जो है ये 3rd पर्सन सिंगुलर होता है. कब, जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. तो ये 2 चीज़ जब हमें कंफर्म हो गया कि एक तो ये डेली लिखा है, मतलब वो यूजुअली है, और दूसरा ये है कि काम्स, मतलब ये 3rd पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है. मतलब यस जो होता है ना, ये तो हमारा काम तो हो गया आपका 3rd पर्सन, सॉरी आपका जो फर्स्ट, जैसे वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. और यस या यस तब जोड़ता है जब इसका पर्सन 3rd पर्सन होता है और वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है. तो ये एक रूल्स है. मैं इसके लिए आगे और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये टेंस जो है कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा है. सेंटेंस को देख के हम बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है. तो ये डेली, एक तो हमारा ये पहला आइडेंटिफिकेशन ये डेली है, ये बताने की कोशिश करें डेली आता है. दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है फॉर्म दिया हुआ है क्या, 3rd पर्सन सिंगुलर का. डेट मीन्स जो वर्ब है ये 3rd पर्सन सिंगुलर जब होता है हमारा सब्जेक्ट, तभी ये हमारा यहाँ से ई एस आता है मेन वर्ब के साथ. ठीक है जी. तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है.
चलिए हम इसमें कोशिश करते हैं समझाने की। जैसे यहाँ पे ही है, ही जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलवेज यूज हुआ है। ऑलवेज कब होता है, जब हमेशा होता है, यानी कि एक कंटिन्यूस बेसिस से कुछ काम हो रहा है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है और आने वाला टाइम भी होगा। तो ही ऑलवेज कम्स बाय हिज कार। तो हमें पहले क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है और क्या बताने की कोशिश करें वो हम समझने की कोशिश करना है किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कम्स, हो गया वर्ब, मेन वर्ब। और यहाँ पे बाय हिज कार ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, जो ये ही है, तो इस ही से हम एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ऑलवेज क्या कर रहे हैं, वो किसी चीज़ को अगर डेली हो रहा है इसको साबित करने के लिए, इसको बताने के लिए ऑलवेज यूज़ होता है। और कम्स क्या करता है, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी ये यूज़ होता है, कम्स। तो हमें इससे क्या पता चल गया, हमें इससे पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है जी। क्योंकि ये कम्स तभी आता है जब ये हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इससे हमारा पता चल गया कि एक तो ये हमारा इंडिकेशन है कि ऑलवेज हो रहा है, मतलब डेली हो रहा है। और कम्स जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि कम्स तभी होता है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है और प्लस इसके साथ यस जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका रूल्स है एक, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं उसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो इजीली आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो इससे क्या हुआ, ये दो चीज़ इंडिकेशन कर दिया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। और एक और तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कम्स। कम्स कब होगा, या फिर काम या कम्स कब होगा, जब वो प्रेजेंट में होगा। हमें इतना पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट में है। अभी ये नहीं पता हमें कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या इंडेफिनिट है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमें इसको फाइंड करने के लिए एक एक चीज़ को लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो इसके लिए बिन चाहिए, है क्या है इसमें बिन, नहीं है। दैट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। चलिए हम अभी आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट लेते हैं, परफेक्ट के लिए हैव चाहिए, तो हैव या हैज़ है इसमें, तो नहीं है, तो ये परफेक्ट भी नहीं है। तो कंटिन्यूअस में आते हैं हम, अभी दो बचा हमारा, कंटिन्यूअस या इंडेफिनिट। तो कंटिन्यूअस में आते हैं। कंटिन्यूअस के लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या आईएनजी है या बी वर्ब है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये दो तरीका मैंने बताया। पहला तरीका है कि अगर ये ऑलवेज होता है, ऑलवेज यूज़ हो रखा है और इसमें मेन वर्ब के साथ यस या यस जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्लस इसमें जैसे आईएनजी नहीं है, हैव नहीं है, या हैज़ नहीं है, या फिर बिन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो अभी हम बात करते हैं इस सेंटेंस का, ही गोज टू हिज नेटिव विलेज ट्वाइस इन ए ईयर। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ही, ये हमारा सब्जेक्ट है और गो जो है मेन वर्ब है, ठीक है जी। तो गो वर्ब का ऑलरेडी मैंने फॉर्म बना रखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेक करें और इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, उसको आप ध्यान से बार बार इसको देखें। तो गो वर्ब का अगर आपको फॉर्म समझ में आ जाएगा तो इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ही गोज टू हिज नेटिव विलेज ट्वाइस इन ए ईयर। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज क्या है, मेन वर्ब है, और नेटिव विलेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो ये नेटिव विलेज हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी हम ट्वाइस इन ए ईयर, इसको भी हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं अभी तक, क्योंकि हमें मेन जो चीज़ चाहिए होता है सब्जेक्ट और
वर्ब। तो हमें ये दो चीज़ मिल गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गो जो है तो इसे देखते ही हमें कंफर्म हो जाना चाहिए क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब के साथ यस या यस है। अभी मान लीजिए यस या यस यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया आपको बताने के लिए कि आप बताइए ये कौन सा टेंस होगा, यस हटा दिया, ओनली गो कर दिया, तो आपको कैसे पता चले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ट्वाइस इन ईयर, यह क्या करता है, ये सेंटेंस क्या कहता है, साल में 2 बार जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ, वो हर एक साल 2 बार अपना गांव जाता है। तो अगर ये क्या हुआ, उसको हम नॉर्मली देखें तो ये क्या हुआ है, एक हमारा हैबिचुअल है, मतलब वो गांव में हमें साल में 2 बार जाता है। तो ये हैबिचुअल है उनका, वो जाता है, यूजुअल है, उसका एक हैबिट बना हुआ है कि साल में 2 बार गांव जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी काम अगर हैबिचुअल है, हमेशा होता है, डेली होता है, तो उसको हम इंडिकेट करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। यह तो हमारा पहला तरीका, इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। और हम दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि हम पहले ले लेते कि क्या ये पास्ट टेंस है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गो हो रखा है, तो गो वर्ब दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली पास्ट टेंस नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, ये फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पे विल या शेल नहीं है, तो ये फ्यूचर भी नहीं है और पास्ट भी नहीं है, तो है प्रेजेंट। अभी हमें प्रेजेंट में आगे हम फिल्टर ला गए, तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से फिर आगे चलना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले देखते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो नहीं है, तो इसके लिए बीन होना चाहिए। क्या सेंटेंस में बीन है, नहीं है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि ये क्या ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, हैव चाहिए, तो क्या इसमें हैव है, नहीं है। तो हम आगे चलते, कंटिन्यूस के लिए इसमें क्या होना चाहिए, आईएनजी होना चाहिए। आईएनजी के लिए यहाँ पे है आईएनजी, नहीं है, तो हमने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है, तो ये क्या है, डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें ये दो तरीके से हमें किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें हमने लिखा है एक और सेंटेंस क्या है, रीता इज रीडिंग ए बुक, शी इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, शी इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या हो रहा है, रीता क्या है, रीता एक सब्जेक्ट है, सेम यहाँ पे क्या है, इज रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है जी, ये आईएनजी दिया हुआ है, और ये रीड वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ये है हमारा वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ये बुक, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो रीता है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गया रीडिंग, एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी हमें क्या समझने की कोशिश करना है, ये जो रीड है, रीड के साथ क्या दिया हुआ है, आईएनजी दिया हुआ है, तो आईएनजी क्या इंडिकेट करता है, कंटिन्यूअस। तो इस सेंटेंस में हमें ये जो रीड आईएनजी दिया हुआ और ईज के साथ दिया, ईज किस में आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। मैं ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना रखा कि बी वर्ब के लिए कौन सी बी वर्ब कौन सी टेंस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही देखेंगे इज रीडिंग, दैट मीन्स हमें कंफर्म हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये इसके बाद रीता इज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा तरीका हमने जो ऑलरेडी बताया था कि जैसे मान लीजिए ये जो मेन वर्ब है, इससे हम पता चलता है कि रीडिंग दिया हुआ है, तो या तो ये रीडिंग कंटिन्यूअस में भी, कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक तो ये कंफर्म है कि ये कंटिन्यूअस है। तो क्या इसमें बिन है, बिन होगा तभी तो हमारा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही ओनली आईएनजी लगता है, अदर्स में तो लगता नहीं। या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा या फिर कंटिन्यूअस में लगेगा, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो। तो अभी हमें इससे पता चल गया कि ये तो ना परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अभी हमें यहाँ तक पता चल गया कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें क्या करना है, ये पता करना है कि कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में है
या फिर पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इज दिया हुआ है, तो इज क्या इंडिकेट करता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। तो प्रेजेंट टेंस को जब इंडिकेट करता है तो यहाँ पे शैल भी नहीं है, विल भी नहीं है, तो वाज भी नहीं है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। पहला ऑप्शन हमने यह फाइंड आउट हो गया कि ये कंटिन्यूअस है, तो ये क्या कर दिया इंडिकेशन, इज ने हमें ये प्रेजेंट इंडिकेट कर दिया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ईजी तरीका है इसको फाइंड करने का। और हमने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा था कि जैसे कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रहा है, इसको दिखाने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो रूल के मुताबिक रीता इज रीडिंग ए बुक, मतलब रीता एक किताब पढ़ रही है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सो इसमें क्या है, जो सेकेंड टेंस है हमारा सेंटेंस है, इसमें शी इज़ ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे जो शी है ये क्या है, सब्जेक्ट है। इज ड्रिंकिंग क्या है, इज क्या है, बी वर्ब है, ठीक है। और ड्रिंकिंग क्या है हमारा, कंटिन्यूअस, यानी कि ड्रिंक है हमारा वर्ब, मेन वर्ब, और ये आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म दिखा रहा है। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है, ए ग्लास ऑफ वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ फाइंड कर लिया कि ये सब्जेक्ट है और ये बी वर्ब है और ये आईएनजी मतलब आपका कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो ये जो इज है, इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सेम इसी तरह शी इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है कि शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, प्रेजेंट टेंस का बी वर्ब है, और ट्राइंग क्या है, ट्राई का वी कैन से सेकेंड फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है, ट्राइंग कंटिन्यूअस फॉर्म शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट प्लस कंटिन्यूअस, इजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। सॉल्व द प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ये सेंटेंस क्या है, आई वेंट टू ऑफिस येस्टरडे, आई सॉ माई फ्रेंड कैम टू ऑफिस येस्टरडे, आई डिड नॉट नो दैट मैटर। तो ये जो तीन सेंटेंस है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे आई सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टू ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है गो, और ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा पेन जो है ऐसे ही चल रहा है, सॉरी इसके लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आई वेंट टू ऑफिस येस्टरडे, मैंने यहाँ पे बताया। तो येस्टरडे क्या है, येस्टरडे क्या इंडिकेट करता है, पास्ट टेंस, डेफिनेटली पास्ट टेंस। येस्टरडे जो भी हुआ है पास्ट टाइम में, वो पास्ट टेंस हमारा पहला इंडिकेशन। क्या इस सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, येस्टरडे है तो इंडिकेट कर दिए पास्ट टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रखा है, गो का जो सेकंड फॉर्म है ये कंफर्म कर रहा है कि ये पास्ट टेंस ही है। तो हमें पास्ट टेंस में तो चार ऑप्शन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमें इसमें से कौन सा है ये फाइंड कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना है, जिसे बिन होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें भी बिन लगता है, तो बिन है क्या इसमें, नहीं है। तो हमें हेड है इस सेंटेंस में, हेड नहीं है, तो डैट मीन्स ये परफेक्ट भी नहीं है। तो या तो ये कंटिन्यूअस है या फिर इंडिफिनिट है। कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए, क्या ये आईएनजी है या फिर यहाँ पे बी वर्ब है, नहीं है। तो इससे क्या पता चल गया, ये डेफिनेटली इंडिफिनिट टेंस है। तो इंडिफिनिट क्या है, ये वेंट, तो ये वेंट क्या कर रहा है, ये इंडिफिनिट का इंडिकेशन कर रहा है। तो आई वेंट टू ऑफिस येस्टरडे, कल मैं ऑफिस गया था। तो इससे क्या हुआ, था मीन्स पास्ट टेंस, इंडिफिनिट टेंस ये इंडिकेशन कर रहा है। तो ये हमारा एक तरीका है कि कैसे किसी सेंटेंस को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने गो वर्ब का फॉर्म बना हुआ है इसका, कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को कि ये कौन सा टेंस में है, ठीक है। तो गो वर्ब का फॉर्म अगर आप याद कर लेंगे बढ़िया से, आप उसको पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे बार बार देख के, तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में, आई सॉ माई फ्रेंड कैम टू ऑफिस यस्टरडे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यस्टरडे है, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है डेफिनेटली। आई सॉ दैट मीन्स मैंने देखा था, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ सी है ना। तो यहाँ पे ना आईएनजी है, ना हेड है, ना बीन है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, क्योंकि सी से सॉ है ये, तो सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आई डिड नॉट नो द मैटर, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आई डिड नॉट नो द मैटर, यहाँ पे तो ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डीड क्या कर रहा है, ये पास्ट टेंस है, डू का जो सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म, तो ये हो रहा है, तो डू, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कि यहाँ पे जैसे पास्ट प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, तो ये कौन सा टेंस हो सकता है। जी देखिए, ये जो डू वर्ब है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, तो डू वर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डीड यूज़ किया है, तो जब डीड यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे फिर इसको पास्ट टेंस में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम प्रेजेंट में भी लिखते हैं, ठीक है, एज पर रोल। तो ये यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, आई डीड मीन्स मैंने किया था, नॉट नो मैंने क्या नहीं किया था, मतलब मैं जाना नहीं था, दैट मीन्स ये हेल्पिंग कर रहा है, नो को हेल्प करने के लिए, मतलब नेगेटिव करने के लिए ये डी हेल्प कर रहा है। तो क्या हुआ, मैं नहीं जाना था, डट मैटर, वो क्या मैटर था, मैं नहीं जानता था, है ना, या मैं नहीं जाना था, मैं जान नहीं पाया था, मतलब पास्ट टेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है आई, और डिड नॉट क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहा है ताकि उसको नेगेटिव बनाए, और नो जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, हालांकि यहाँ पे पास्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज हुआ है। तो इसके रूल्स के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, बाकी नेगेटिव कैसे करना है, पॉजिटिव कैसे करना है, अफर्मेटिव नेगेटिव, वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ मेरा जो है वीडियोज़ है सारे वीडियो को देखें, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ उसको आप कमेंट्स करके पूछिए, मैं डेफिनेटली जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और प्लस इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा टेंस सेंटेंस कौन सी टेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिकेट कर रहा है, ये सारे टेंसेस जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली डे, थैंक यू।